नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी, और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। कैसे हैं आप लोग? और आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दो चरण का चुनाव बीत चुका उत्तर प्रदेश में। तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को है, और 20 तारीख को 20 फरवरी को पंजाब में भी इलेक्शन है। 14 तारीख को उत्तराखंड और गोवा में भी इलेक्शन पूरा हो चुका है। इस बार जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, वो ट्रेंड ये है कि ग्रामीण अंचल में वोट तो पड़ रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में उसके कंपैरिजन में, ग्रामीण अंचलों के कंपैरिजन में शहरी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज कम है। ये खतरे की घंटी भी है वर्तमान सरकार से, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो मुख्य जो सपोर्ट बेस है, वो सपोर्ट बेस है मिडिल क्लास का, मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शन में वोट किया, 2017 के विधानसभा में दिया, फिर 2019 के लोकसभा में दिया। ये कोर वोट भारतीय जनता पार्टी का उभर के आया था, जो शहरों में और सेमी अर्बन एरियाज में रहता, महानगरों में और नगरीय इलाकों में रहता है। उस मिडिल क्लास को 2016-17 के बाद से नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। पहले तो नोटबंदी, फिर उसके बाद जीएसटी, फिर उसके बाद लॉकडाउन जो 2020 और 2021 में हुआ, उससे कुछ नहीं कुछ कहा जाए तो मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 लाख से ज़्यादा छोटी बड़ी इकाइयाँ बंद हो गई, और ये सारे लोग जो बिजनेस क्लास के थे, उनकी छोटी इकाइयाँ बंद हो गई, एमएसएमईज बंद हो गई, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई उनकी। और जो लोग जॉब में थे, वो कॉर्पोरेट कंपनियों में या प्राइवेट कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे, उनकी जॉब्स या तो चली गई, या तो उनकी सैलरी जो है 30% डाउन हो गया। जब कोरोना काल आया तो दिल्ली एनसीआर में, या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, या आप उत्तराखंड के देहरादून में, या आप कहें गोरखपुर में, बनारस में, कानपुर में, मिडिल क्लास इतना ज़्यादा तबाह हुआ, उसको गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ी, जूझना पड़ा, उसको अस्पताल के बेड के लिए जूझना पड़ा, जिसकी उसे आशा नहीं थी। वो वोट सरकार बनाने के लिए इसलिए देता था भारतीय जनता पार्टी को, कि उसे लगता था कि ये सुविधाएं मुझे आसानी से मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि पहली बार जब उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझना पड़ा, और ऑक्सीजन बेड के लिए जूझना पड़ा, आईसीयू बेड के लिए जूझना पड़ा, तब उसे पहली बार पता चला कि सरकार नाम की कोई चीज़ जो उसने बनाई थी वो है नहीं। और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया, उसके परिवार का सदस्य, तो लाखों रुपए का बिल आ गया, कुछ को करोड़ों रुपए का बिल आ गया, वो लुट गया। तो निराश बहुत हुआ। मिडिल क्लास में अभी एक राजीव तोमर नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, और फेसबुक लाइव करके आत्महत्या किया कि मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। और वो योगी, मोदी, अमित शाह का बहुत बड़ा समर्थक था, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। इससे पता चलता है कि मिडिल क्लास के अंदर एक निराशा का भाव, नाराजगी तो है ही है, निराशा का भाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि मिडिल क्लास जो है हमारा बंधुआ मजदूर है। वो भूल गया कि 2011 का जो अन्ना आंदोलन, 2010 का अन्ना आंदोलन था, उसके पीछे जो तबका लगा हुआ था मिडिल क्लास था। और जो युवा बेरोजगार हुए हैं या सरकारी नौकरी के लिए, अवसर के लिए लड़ रहे हैं, वो सब मिडिल क्लास या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास जिसे कहें। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो गुस्सा किसान आंदोलन
का गुस्सा जो झेलना पड़ा, जो असंतोष झेलना पड़ रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन जो साइलेंट अनरेस्ट या असंतोष का सामना जो भारतीय जनता पार्टी को वोट में पड़ेगा, मिलेगा चोट, जो वो मिडिल क्लास का मिलेगा। मिडिल क्लास ने या तो नोटा पे जाके बटन दबा रहे हैं, या तो वोट देने नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो शायद कांग्रेस को वोट कर दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, LIC के कर्मचारी हैं, BPCL के लोग हैं, इनकी कंपनी ही बेची जा रही है। इनके जॉब खतरे में अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का निजीकरण का जो मामला है, जो सरकारी तंत्रों का निजीकरण कर रहा है, उसके खिलाफ मिडिल क्लास साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।